रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी जिसे हम आसानी से बोल देते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हटाओ या ना हटाओ, कुछ लोग बोलते हैं हटाओ या ना हटाओ। हाँ, हम डायरेक्टली बोल देते हैं, पर रिजर्वेशन इतना आसान वर्ड नहीं है और इतना आसान टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम उसे 2 वर्ड में नाप दें, या हटाओ या ना हटाओ, ठीक है ना? आज के पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं, वो रिजर्वेशन के ऊपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पेट भरता है सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे। बहुत सारी जनता भड़की होती रहती है कि रिजर्वेशन हटाओ, बहुत लोग कहते हैं नहीं, अगर रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हम डायरेक्टली यही बोल सकते हैं क्या, रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन ना हटाओ? नहीं, इस पे बात ऐसी नहीं है। बात ये ना भाई कि रिजर्वेशन जो है ना, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, बहुत सारी चीज़ें खंगालनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से है। क्या पहले के टाइम पे जो पहले की सिचुएशन जैसे थी वो सिचुएशन आज भी है कि नहीं है? रिजर्वेशन कहाँ जरूरत है? रिजर्वेशन डायरेक्टली देखो यार, 3 फेस है। एक स्टार्टिंग का फेस, एक मिडिल फेस, एक फ्यूचर फेस, ठीक है ना? फ्यूचर में क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। हमें वहां रिजर्वेशन पता है किसके लिए यूज करना पड़ेगा? किसके लिए बताता हूँ। अभी के लिए भी यूज करना है रिजर्वेशन। एक पुराने टाइम पे जो था वो चल नहीं रहा था, अभी है हम लोग किस फेस में, मिडिल फेस में है, ठीक है ना? 3 फेस में डिवाइड करेंगे टाइम को। एक ओल्ड फेस, मीन्स एक पहला का फेस, एक बीच का फेस, एक आगे का फेस जो कि फ्यूचर का फेस है, ठीक है? हम अभी बीच के फेस में हैं। हम डायरेक्टली जो बोल देते हैं ना, रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन ना हटाओ, पहली बात तो मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, बता देता हूँ आपको। हम ये डायरेक्टली जो बोल देते हैं ना कि रिजर्वेशन हटाओ, एक्चुअली में गलत है। और ये हम डायरेक्टली बोल देते हैं ना कि रिजर्वेशन रहने दो, एक्चुअली में जैसा है वैसा ही रहने दो, एक्चुअली में ये भी गलत है। तो भी इसमें सही क्या है? इसमें सही ये है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाओ। क्या मतलब है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाओ? हाँ, रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाओ। देखो यार, बात थोड़ी सी मेरी बातें ना आपको ऑफेंड कर सकती हैं, पर मेरी बात सुनना ध्यान से। बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात बताता हूँ, बहुत ही ग्राउंड लेवल क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, कैसे कैसे लोग जिंदा रह रहे हैं, कैसे कैसे आज हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, कि हमें वो नहीं आता, हमें ये नहीं आता। पता है बहुत सारे लोगों के आजकल बच्चों को ना, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको कोई स्किल नहीं आती, ना उनको आती है, ना उनको पढ़ना है, ना लिखना है। तब भी वो चिल्लाते रहते हैं रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ ना, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। पर मेरी बात तो सुनो बाबू, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, इसे बहुत ग्राउंड लेवल के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है ना? हम रिजर्वेशन जनरली होता है कि प्राइमरी स्कूल तक, क्लास 12 तक ना, कोई ऐसा रिजर्वेशन हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली छोटा मोटा चीज़ हटा ले। नॉर्मली हमें रिजर्वेशन का बड़ा फेस जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, वो ग्रेजुएट 12th के बाद फेस करना पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद नौकरियों में फेस करना पड़ता है ना। हाँ, जब वो किसी चीज़ में, जब वो अपने कैरियर पे आते हैं, हाँ, तब उन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तब उन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इतना छोटे-मोटे स्तरों पे हम जब हम पढ़ते रहते हैं, उतना हमें नहीं फेस करना पड़ता है। इसी वजह से हम इतना अवेयर रिजर्वेशन के बारे में नहीं रहते हैं। जो भी लोग ज्ञान देते हैं रिजर्वेशन हटाओ या ना हटाओ, ये लोग बड़े लोग होते हैं, मीन्स एज में बड़े हो जाते हैं, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब उनका करियर बात आती है ना कि करियर बनाना है, तभी टेंशन होती है उन्हें रिजर्वेशन के बारे में। वही तब बोलेंगे रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन रहने दो, कोई बोलेगा हटाओ, कोई रहने दो। जिसको फ़ायदा मिल रहा है भैया वो बोलेगा रहने दो, जिसको नहीं मिल रहा है वो बोलेगा हटाओ। यही बात आ जाएगी। लेकिन नहीं, अगर अगर यही चीज़ें पहले से उन्हें तैयार रहे ना, देखो मेरी बात सुनो। हम रिजर्वेशन को हम उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं? थोड़ी सी बात सुनना, मेरी बातें गलत भी हो सकती है, पर हाँ, जो बातें स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसी में और रिफॉर्म लगे, हम और भी अच्छा कर सकते हैं। हम उल्टा कर दें। क्या मतलब उल्टा कर दें? हम प्राइमरी स्कूल को जो पैसा हम रिजर्वेशन में लगाते हैं, स्टडीज़ में स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं ना, हाँ, पता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। क्या मतलब है? बताता हूँ। उसका सही इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हूँ मैं, बहुत ही ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानता हूँ मैं। बात ये है ना कि पहले मेरी बात सुनना, हम रिजर्वेशन को 1 से लेके क्लास 12 तक स्टूडेंट में फाइनेंशियल की बेसिस पे रखेंगे। क्या मतलब फाइनेंशियल की बेसिस पे? हाँ, फाइनेंशियल की बेसिस पे। हम जो पैसा हम एजुकेशन में पिछली साल से 8% ज़्यादा इस बार पैसा हमारे इंडियन बजट है एजुकेशन में। हाँ, समथिंग समथिंग इस बार है 1 लाख करोड़, सॉरी 1,39,000 करोड़ समथिंग समथिंग हमारा बजट है एजुकेशन का। जो पैसा हम स्कॉलरशिप में बड़े लोगों को देते हैं, मीन्स ग्रेजुएट वाले लोगों को देते हैं, वो चाहे पढ़े या ना पढ़े, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, सब लोग नहीं पढ़ते हैं। 90% लोग नहीं करते, कुछ उनका फ़ायदा नहीं, सिर्फ वो पैसे के लिए, सिर्फ समझो वो पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट है भाई साहब, ठीक है ना? कुछ है नहीं। क्या मतलब बताता हूँ। हम क्या करते हैं, वो जो मेनली पैसा हम लगाते हैं ना क्लास 12 के बाद, हम करियर पे लगाते हैं, रिजर्वेशन में कहीं और लगाते हैं, इनको इतना स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इतना इनको ये देना चाहिए, नहीं, हमें नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए, मैंने कहा नहीं देनी चाहिए। हम ये पैसा
हम प्राइमरी स्कूल को डेवलप करने में लगाएं। हम प्राइमरी स्कूल में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लाए फाइनेंशियल बेसिस पे, ना कि हम कास्ट की बेसिस पे। फाइनेंशियल बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस ये है कि वो सभी को कवर कर लेगा, कास्ट को भी कवर कर लेगा। एक ब्राह्मण परिवार का परिवार अगर वो गरीब है वो भी आ जाएगा, एक छोटे कास्ट का परिवार अगर हम बोलते हैं वो छोटा कास्ट का है वो भी अगर परेशान है पैसे फाइनेंशियल कंडीशन में वो भी आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। हम पढ़ाई में हम फाइनेंशियल बेसिस का क्राइटेरिया लगाए, क्लास हम पीजी से हम क्लास 12 तक हम क्या करें उनका क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल को जो 8 तक है 10 तक है जो भी है हम इसे 12 तक कर देते हैं। इसका जो रिजल्ट है हर जगह मान्य कर देते हैं। हम इसमें इसमें क्या कहते हैं हम अच्छी अच्छी जो पैसा हम अदर जगह लगाते हैं वो पैसा हम इसमें लगाएं। क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, रुको बताता हूँ। हम सारा पैसा इसमें लगाए, इसमें लैब बनवाया, अच्छे अच्छे स्कूल इनकी क्वालिटी अच्छा करें, इनके टीचर की क्वालिटी अच्छा करें। इनमें मीन्स बहुत ज़्यादा एक प्राइवेट जो अच्छा स्कूल होते हैं ना उनके बराबर कर दे। नहीं हो सकता, पैसा बहुत लगेगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना पैसा वहां से काटो पैसा यहाँ पे लगाओ, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताता हूँ। हम अगर वो करने लगे ना और हम फाइनेंशियल बेसिस पे अगर मान लो बच्चे बहुत गरीब है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है हम उसको बहुत चलो ठीक है हम उसको कम पैसे से कमा दें, थोड़ा सा पैसा मान लो 50 रुपये 60 रुपये लग रहे हैं, फीस भी लग रहे हैं, महीने का 100 रुपये 200 रुपये लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो 300 रुपये कर दो, दे देंगे जनता। अगर इतना अगर तुम करने के लिए तैयार हो ना जनता भी कॉपरेट करेगी भाई, जनता भी कॉपरेट करेगी, अच्छे से कॉपरेट करेगी। ये नहीं कि वो भड़क जाएगी नहीं यार पैसा क्यों ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं यार हम प्राइवेट स्कूल में क्यों जाए, हम 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये मंथली फीस दें और वो भी ज़्यादा कुछ करते नहीं है। लेकिन अगर हमारे गवर्नमेंट अगर सुधर जाए हम अच्छे से करने लगे तो हमारी प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे चलने लगेंगे। बच्चे हम उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स लाएंगे, हम उसमें साइंस के बारे में अवेयरनेस कराएंगे। हम उसको जेई या नीट में इंजीनियर्स में सिर्फ आजकल फील्ड 2 ही में बढ़ गई है, जेई और नीट में। और पता है 2 फील्ड तो बढ़ गई है उसके बाद ये लोग पैसे में बढ़ गए हैं कि हमें पैसा कमाना है, पैसा डॉक्टर करके हम बिजनेसमैन बनेंगे, ये बनेंगे। किसी के अंदर ना वो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग रह ही नहीं गई है। क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि आप लोगों ने मार दी है। हाँ आप जैसे लोग नेता ने मार दिए, इस वजह से नहीं रह गई। पैसे को हम लोग इतना बड़ा बना लिए हैं कि पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए, हमने उसमें लिमिट नहीं लगाई है। यही गलती है। आप लीडर होकर अगर इतना नहीं संभाल सकते जनता को, इनकी इतना उनकी सोच को नहीं सही डायरेक्शन में कर सकते तो आप गलत हो या किस बात के लीडर हो, हटाओ अपने आप को। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। हम ये पैसा लगाएंगे, हम इनके ऊपर इनके लैब पे खर्च करेंगे, इनके 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 एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे। जैसा इनका एटमॉस्फेयर रहता है आजकल के प्राइमरी स्कूल के बच्चे बिना चप्पल के आते हैं, किस बात का रिजर्वेशन दे रहे हो? जब बच्चे पहले से पढ़ के तैयार रहेंगे, बच्चे बच्चे पीजी से लेकर क्लास 12 तक अच्छे से पढ़ेंगे, उनका एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें रहेंगी, उन्हें सिखाया जाएगा फ्यूचर कैसे होने वाला, किस तरीके से हमें फ्यूचर में डेवलप्ड होना है। अगर हम पहले से कर लेंगे बाद में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो खुद कहेंगे यार हमें जरूरत ही नहीं है, हम इतना इंटेलिजेंट है, हम खुद खड़े हो जाएंगे अपने दम पे, हमें रिजर्वेशन किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे अगर पढ़ ही नहीं है, उनका एटमॉस्फेयर अच्छा ही नहीं है, वो सिर्फ बचपन में वो गाली वली दे के अपनी जिंदगी बड़े कर रहे हैं, हाँ उनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, बाद में अगर रिजर्वेशन भी लगा देंगे तो क्या वो उखाड़ लेंगे? आज हम कहते हैं ना कि रिजर्वेशन भी सबको दे दे रहे तब भी वो जाके डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे। बचपना तो वो खराब कर दिए हैं। प्राइमरी स्कूल में फालतू के प्राइमरी स्कूल क्या है, कुछ दिए ही नहीं हो, या बेफालतू के गांव में रह रहे के पढ़ाई लिखाई किए नहीं, उसके बाद वो थोड़ा मोड़ा डिग्री भी ले लिया, उसके बाद आ गए हैं नौकरी लेने, उसके बाद कहते हैं मैं रिजर्वेशन हूँ SC ST OBC मैं यहाँ से आता हूँ मुझे रिजर्वेशन दो, और रिजर्वेशन देने के बाद वहां जाकर डोमिनेट भी नहीं कर पाते वो लोग, अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। इतनी सारी गलतियां है, लेकिन इन सभी को हम सुधार सकते हैं कैसे? हम रिजर्वेशन को जो हम पीजी से लेके क्लास 12 तक हम जितना पैसा है हम उसमें खर्च करें, फाइनेंशियल बेसिस पे करें, हम प्राइमरी स्कूल पे फोकस करें। एजुकेशन एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट होगा क्या बताओ तुम्हें। बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्लास 12 पास आउट हो जाते हैं, देखता हूँ ना जाने कितने कॉलेज हैं, सिर्फ पता है कॉलेजेस को मान्यता दी जाती है, ये क्राइटेरिया होती है कि मान्यता दी जाएगी तभी तुम कॉलेज खोल सकते हो। और वो मान्यता पता है जब जो आते हैं चेक करने की इनका कॉलेज कंप्लीट है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो पता है वो क्या देखते हैं, वो ऊपर बाहर बाहर से बिल्डिंगें बना देंगे, अंदर ऐसा कुछ रहेगा डेवलप नहीं रहेगा। जब अंदर चेकआउट अंदर भी चेक होता है भैया, अंदर का भी रूल है कि अंदर का भी देखा जाए क्या कैसे है क्या नहीं, उसके लिए पैसे खिला दिया जाता है, उनके पैसे दे दिए जाएंगे, वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो लोग बड़े लेवल वाले लोगों को पता ही नहीं है, जो रूल बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि अंदर ऐसा चल रहा है। पैसे हम खा रहे हैं ना, हम अपना बस अपना पास आउट कर दे रहे हैं, फोटो दिखा दे रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, मान्यता मिल जा रही है। और यहाँ पे स्कूल में बच्चे कॉलेज में बच्चे एक भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एडमिशन की बेसिस पे आ रहे हैं।
ये दिखा मीन्स डमी हो जा रहे हैं बच्चे। ये दिखाता है, ये हमारा ये दिखाता है कि कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज से कोई कुछ मिलता ही नहीं है। हम डायरेक्टली पता है बच्चे फिर उसके बाद बड़े होने के बाद क्या ब्लेम करते हैं, नहीं, नहीं, नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम तो खराब ही खराब है, उसका सिलेबस खराब है, इसको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। ना, 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 गलत तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। जिन्होंने पढ़ा, जिनको अच्छा मिला, वो चाहे अमीर बच्चे हों, चाहे वो मिडिल क्लास के बच्चे हों, चाहे वो गरीब के बच्चे हों, उन्होंने डोमिनेट किया। आज हम सिर्फ उन्हीं की स्टोरी देखते हैं कि गरीब की बेटी ने गरीब परिवार की बेटी ने बहुत ये कर दिया, वो कर दिया, रैंक इतनी ला दिया, इतना पास कर दिया, ये कर दिया, गरीब के बेटे ने ये कर दिया। सिर्फ वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं, पर सब लोग तो जुनूनी नहीं होते। हम ये भी कह सकते हैं अगर वो जुनूनी नहीं है तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं ना, नहीं यार हमारी जनता है, हम किस बात के लीडर हैं। अगर हम 100 में से अगर हम 95%, 90%, 80%, 85% भी लोग को अगर अपने साथ न ले पाए, उनको एक साथ उनको अच्छे डायरेक्शन ना दिखा पाए, तो किस बात का फायदा, किस बात का हम लीडर है यार हम। मेरा कहना यह है कि हमें ये जल्दी ही जल्दी रिफॉर्म लाना पड़ेगा। अगर मेरी गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट ये करती है बहुत अच्छा है, अभी की रूलिंग गवर्नमेंट अगर ये कर दे तो आई थिंक इससे अच्छा काम आए मुझे नहीं लगता कोई होगा। रिजर्वेशन की बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि ये होता है, ये होता है, इससे रिजर्वेशन होने के कारण ये होता है, ये होता है, ये होता है। पर अगर ये करके देखो ना, क्लास ट्वेल्थ तक बच्चे जब पढ़ के आएंगे ना बहुत अच्छे से डिटेल में, जब उनको ना वो खुद कहेंगे मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, होगा भाड़ में जाए रिजर्वेशन, मैं खुद हूँ अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं इतने डेवलप्ड हो जाऊंगा, तब वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे यार। उन्हें रिसर्च रिसर्च में जाना होगा वो रिसर्च में जाएंगे, उन्हें जिस फील्ड में जाना होगा वो उस फील्ड में जाएंगे, और रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं बैठे रहेंगे। उन्हें नहीं डर होगा कि रिजर्वेशन मिले या ना मिले, वो अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातें। अगर मेरी बातें एक दो लाइन उधर इधर हो गई, पर मेरी बात सुनो, मेरी बात समझना किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। देश बहुत आगे जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हम बहुत बेहतर और बहुत ही क्लीन बन जाए, करप्ट फ्री हो जाए, एजुकेशन सिस्टम करप्ट फ्री हो जाए, हेल्थ सिस्टम करप्ट फ्री हो जाए, ना जाने कितना इंडिया में सुधार आ जाएगा। हमें पता है लीडर ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लीडर्स हो गए हैं वो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैसा होता है ना, छोटे लेवल के लीडर ना वो सिर्फ गांव में ही मीन्स जो होते हैं ना एमएलए एमएलए होते हैं, वो सिर्फ गांव तक ही उनकी सोच रह जाती है। वो गांव में सिर्फ अपनी 10 गाड़ियां लेकर घूमेंगे, बस अपना रौला जमाएंगे, ये है वो है बाहुबली है, ये है वो है। उनको कभी मतलब ही नहीं रहता कि हमारा देश बाकी देशों से कितना पीछे जा रहा है, रैंक वाइज में हर एक रैंक पे कितना पीछे हैं हम। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। ये ग्राउंड लेवल के लीडर हैं जो कि बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। एक ऊपर का लीडर चलो मानता हूं, वो तो रूल बना देगा, वो तो बोल देगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, वो तो पास आउट कर रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है वो लीडर जो है वही तो खराब है। अपने आप को बाहुबली समझता है कि हमारी ये वही है, हमारा रुतबा है, अनपढ़ लोग भी आ जा रहे हैं। तो किस बेसिस पे होगा बताओ, किस बेसिस पे होगा हमारा डेवलपमेंट? ऐसा नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन अभी हटाना नहीं चाहिए, उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए, रिफॉर्म समझ रहे हो, हाँ। फाइनेंशियल बेसिस पे रिफॉर्म लाना चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे। अगर किसी के यहाँ एक नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में जो दूसरा इंसान आएगा उसमें उसको रिजर्वेशन से हटाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब उतना है कि वो पढ़ लिख सकता है, उतना कर सकता है। हाँ, यूपीएससी में सिर्फ उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जो बहुत ही, उनकी कभी किसी फैमिली ने गवर्नमेंट जॉब ना हो, बहुत ही पुअर हो, उनको मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं रिजर्वेशन के बेसिस पे वो तो रैंक आती है उनकी, मतलब कि वो सिलेक्शन पाते हैं यूपीएससी में। ऐसे ऐसे लोग हैं और उनका परफॉर्मेंस जीरो है भाई, सब कुछ नहीं है। हम हर साल देखते हैं इन्होंने ये निकाल लिया, इन्होंने ये निकाल लिया, बस एक ही साल उनका परफॉर्मेंस जीरो दिखता है हमें। आज हम ये देखते हैं कि हमें कुछ आईएएस ऐसे हैं, इनके बारे में हम सुनते हैं, न्यूज़ में चलता है कि अभी महाराष्ट्र में एक आईएएस का हैं, वो मतलब काफ़ी 2005-7 बैच के हैं, आई डोंट नो, बट हाँ अच्छे से जितना मैं जानता हूँ। और तुकाराम मुंडे सर जो हैं, वो मिस्टर तुकाराम मुंडे सर, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं सोशल मीडिया के बारे में, भाई साहब ये है वो है, ऐसा करते हैं वो करते हैं। हाँ वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। आई थिंक मैंने पहली बार इतना इतना क्रेज देखा है किसी आईएएस का, पहली बार इतना मैंने देखा है, समझ रहे हो, पहली बार। और इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं है।
कुछ लोग होते हैं, हाँ, बहुत बहुत ऐसा है, मतलब कि ऐसा नहीं देखा मैंने, गलत कहा। मैंने देखा है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, लेकिन हाँ, बहुत कम हो चुका है। जितना जिस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है ना, उतने बेसिस पे है नहीं। बहुत सब लोग ना, बस ये होता है ना कि डर जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग बस शांति की ज़िंदगी चाहते हैं। अगर हम आईएएस बनने आए हैं, अगर हम लीडर बनने आए हैं, या हम पॉलिटिशियन बनने आए हैं, सेवक बनने आए हैं, जो भी कहो आप, पहली बार डर तो हटा ही दो। शांति की ज़िंदगी भूल जाओ, शांति की ज़िंदगी भूल जाओ। जो भी होगा देख लेंगे। हमारे देश को डेवलप बनाने में, बीच में डेवलप बनाने के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कोई आ रहा है, ना जाने क्या कर बैठेंगे। पढ़ो लिखो, बहुत आगे जाओ, लेकिन इतना मत पढ़ लिख लेना कि अपने देश को ही छोड़ दो, अपने देश की जनता को छोड़ दो, अपने देश की पुरानी जो गरीब लोग हैं उनको ही छोड़ दो, पुराने कल्चर को ही भूल जाओ। इतना भी गरीब, इतना भी पढ़ी लिखी मत बन जाना। पढ़ना लिखना कुछ ज़्यादा बड़ी बन जाना, तो आप लोग, हम सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, छोटे-छोटे लोगों को गाँव में जाके हम बच्चों को सिखाएँ कि कैसे क्या करना है। नहीं तो आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत दया आती है उन पे, क्यों वो खुद ही अपनी लाइफ़ खराब कर दे रहे हैं। एक्चुअली में उनकी गलती नहीं है, वो एटमॉस्फेयर का है। फ़ोन पा जाते हैं, फ़ोन के लिए ज़िद करते हैं, सिगरेट, पता है छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनसे काम कराया जाता है, और काम कराते-कराते उन्हें नशा सिखाया जाता है। नशा, शराब पीना, सिगरेट पीना, पढ़ने-लिखने से दूर कर दिया जाता है। उन्हें उनके अंदर गंदी गंदी हरकतें अपने आप जनरेट हो जाती हैं। पोर्नोग्राफ़ी अंधा है। लड़कियों को देखने का नज़रिया अलग है। बोलने का नज़रिया उनका एकदम से गंदा हो चुका है। वो सिर्फ़ कर क्या रहे हैं, सिवाय आज का चल जाए, कल का चल जाए, बस परसों का चल जाए, ऐसे धीरे-धीरे चलता रहे। कोई लाइफ़ नहीं है। ये नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार। हमें समझना चाहिए, हम लीडर किस बात के हैं? हमारे पास किस बात का पावर है यार इतना? हम अगर उनके एटमॉस्फेयर को अगर हम अफेक्ट, हम इतना है, पता है हमारे अंदर इतना पावर है कि हम अपनी जनता के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। हम उनकी लाइफ सुधार सकते हैं, पर नहीं सुधारना चाहते हैं। हम क्यों यार, क्यों पड़े कोई झंझट में ना, यही सोचते हैं हम लोग। बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसे ही मैं गांव में हूँ, मैं कहीं ये वीडियो भी ना गांव ही बन रहा है, मैं गांव का ही लड़का हूँ। देखता हूँ बच्चों को, क्लास, हाँ, मेरे क्लास के क्या बच्चे, बहुत लोग बच्चे क्या है, हम ही गांव में पढ़े लिखे हैं। आज मैं कुछ और करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं जेई का पढ़ाता हूँ, मैं तैयारी भी जो भी करता हूँ अपना करता हूँ आगे के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं, मेरे पास मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ, मम्मी है, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है कुछ। बहुत प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ सोसाइटी में, मुझे दर्द होता है यार, कैसे कैसे लोग हैं और लीडर इतने गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पीछे 10-20 गाड़ी ऐसे घूम रही हैं, पुलिस वाले इनके सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़े, वो उतर रहे हैं, सिर्फ हाथ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, तो तूने जिता दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और कोई फिक्र नहीं उनकी कंडीशन की। किस बात के लीडर हो तुम्हारे पास, किस बात का पैसा आता है बजट से, जब तुम एक चेंज नहीं ला सकते इनके अंदर। क्लास 12 से बच्चे पास आउट होते हैं ना, अ, वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ और क्या हाल चाल है, बस ये कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मस्त है ज़िंदगी, अच्छा पैसा मिल जाता है, पैसा वैसा सिर्फ उनकी वजह से पैसा चलता रहता है भाई। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे यार बहुत बेकार चल रही है ज़िंदगी, पैसा नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम वहाँ काम करने जाते हैं, हमने कहा पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई का वहाँ नाम लिखवाएं, बीएससी में नाम लिखवाएं, बीए में नाम लिखवाएं उस कॉलेज में। हम कहे कॉलेज वाले नहीं जाते हो, नहीं कॉलेज नहीं जाते हैं। मैंने कहा मतलब तब कॉलेज नहीं जाते मतलब, कह रहे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बस वही खाली स्टूडेंट, हम कुछ ही लोग आते हैं। हमने कहा नाम कितने कितने लोग एडमिशन कराए हैं तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे सेमेस्टर में? 100 लोग, 200 लोग। गांव में ऐसे ही होते हैं, एक एक कॉलेज में 100-100 200 लोग रहते हैं, लेकिन कॉलेज में बच्चे नहीं जाएंगे, सब डमी रहेंगे। और डमी मैं जानता हूँ कितना डमी है, कितना वो पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम तब डमी हो, तुम तो घर में पढ़ना चाहिए। नहीं घर में नहीं, कहाँ यार, काम करना है, पैसा की जरूरत है, पैसा है नहीं घर में। अब छोटी बच्ची को पढ़ाना है, छोटी भाई को पढ़ाना है, छोटी बहन को पढ़ाना है, शादी पड़ी है बहन की, बड़ी बहन की, ये वो काम करते रहते हैं। उनके पेपर ऊपर कह रहे, पेपर लास्ट दिन पढ़ के दे देते हैं, लास्ट दिन पढ़ के दे देते हैं। पता है एक्चुअली में क्या मतलब है?
इनका एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका है कि पेपर पास हो जाता है लास्ट टाइम। हाँ, एक्चुअली में पास हो जाता है, लेकिन क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये हमारे एटमॉस्फेयर ने हमें ये करने में मजबूर कर दिया है। पेपर में जब मैं जाता हूँ बैठने, पता है, मैं भी बीएससी करता हूँ, ये गाँव में नाम लिखवाया हूँ, जहाँ पे ये सभी नाम लिखवाते हैं वहीं पे मैंने भी लिखवाया है। जब मैं बीएससी का पेपर देने जाता था, जब हॉल में देखता हूँ ना, कोई अटेंशन नहीं है इनके अंदर, कोई दिमाग में, और सारे बच्चे से 50-50 बच्चे बैठे रहते हैं बगल में। टीचर्स होते हैं जिनको बोलने का लहजा नहीं आता है, किस तरीके से बातें करनी है बच्चे से, किस तरीके से एटमॉस्फेयर रखना है वो नहीं आता, और बच्चे भी वैसे, बच्चे का भी वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सीख रहे हैं ना, वो वैसे हो जाएंगे जैसे बड़ी बात करेंगे। उनकी उनकी भी मेंटालिटी हो जाती है, बस कुछ नहीं भाई, सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ लिख नहीं रहा है, सिर्फ कुछ ऐसे बाच रहे हैं, कुछ ऐसे लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिखते जा रहे हैं। मेरा पता है पेपर लिखने से मन टूट जाता है, मैं किस बात का पेपर लिख रहा हूँ यार, कौन सा मुझे पेपर देते वक्त ज्यादातर मुझे घिन आती है। ये कैसा सिस्टम हो चुका है, कैसा इतना करप्ट, इतना बेकार, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं पढ़ने का, किस बात का सिस्टम है। बस उस पल ही सबके बच्चे को अंदर निराशा रहती कि यार मैंने पढ़ा नहीं, मैंने नहीं किया। उसके बाद जस्ट पेपर उठा, फिर से वही माहौल, चल भाई सिगरेट पीते हैं, चल वहाँ घुमाते हैं, चल वहाँ यार लड़की देख, ये वो देख, ऐसी देख, मेंटालिटी देखते हो यार, ऐसी हो जाती है सबकी। एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी है, हम सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं, उनका बचपना सुधार सकते हैं, उनको बचपने से अगर अच्छे से किया जाए ना, सब सुधर जाएंगे। हम हम कोशिश क्या करते हैं कि हम बड़े लोगों को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, जो एज में बड़े होते हैं, उनको नौकरियां देंगे, उनके ऊपर ये सिखाएंगे, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम ऑफिसर बनेंगे, उन्हें हम रूल सिखाएंगे। तुम्हें कोई आएगा, तुम्हें सलाम करना है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आएगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये करना है, हम उन पे रूल लगाते हैं, और रूल लगा के ये सोचते हैं उनसे डिसिप्लिन कम करते हैं कि ये अच्छा बिहेव करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने बचपन में ही इन सबको अगर अच्छे से एजुकेशन दी होती, अच्छे से सिखाया होता, वो देश के लिए ही समर्पित रहते, वो अपने परिवार के लिए समर्पित रहते, वो एक अच्छा नागरिक बनते, एक अच्छा सिविलियन बनते, एक अच्छी सिविलाइज्ड सोसाइटी बनती, और वो फिर से अपने बच्चों की पेरेंटिंग उससे भी अच्छा करते। और हमारा देश, हमारा कंपटीशन यार अपने में नहीं है, एक वर्ल्ड, एक ऊपर की बात करते हैं ना, तो हम अपने, जैसे होता नहीं कि गांव गांव में कंपटीशन होता है, हम देश देश कंपीट कर रहे हैं। नहीं, हम कंपीट क्यों कर रहे हैं, हमें ग्रोथ करना चाहिए, नहीं भाई हमें कंपीट करना है, हम देश देश कंपीट कर रहे हैं। अगर हमने कंपीट नहीं किया, हमारे नीचे, हमारी, हम जिसके सेवक है, किसका सेवक है, जनता के, जो समथिंग समथिंग 140 करोड़ के आसपास जनता है, वो पीछे रह जाएगी। अगर हमारा देश आगे नहीं बढ़ा तो वो बाकी देश आगे चलेंगे, हमारी जनता परेशान होगी। ये कोई नहीं है कि हम हार जाएंगे यार, गेम ही तो है, ना 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 ना, हम हारेंगे अगर, हम पीछे जाएंगे अगर, वो प्रॉब्लम है हमारे जनता पे पड़ेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रॉब्लम जनता को होगा। हैप्पीनेस में जा रहे हैं, प्रॉब्लम जनता को हो रहा है। वो हम क्या कर, लीडर को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें अफेक्ट किसको करते हैं, जनता को होते हैं। इसलिए हमारा एम होना चाहिए कि हम बाकी देशों से और ज्यादा डेवलप कैसे बन सकते हैं। हम क्लास नाइन्थ में, हम क्लास सिक्स सेवन्थ में, एट्थ में बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि उनका पैशन फॉलो करने में, जो चाहता है रिसर्च करना वो रिसर्च में जाए, जो चाहता है पढ़ाई लिखाई करना, जो बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा बनना चाहता है, कि वो चाहता है पॉलिटिक्स में आना, हम उसको पॉलिटिक्स वाला वो दे, कि हम उसकी क्लास में ऐसे ऐसे ड्रामा करवाएं, ऐसे ऐसे सिचुएशन, रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर दें कि उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगे, वो, और जिस तरीके वो अच्छे से वेल बिहेव करने लगे, वो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के बारे में सोचने लगे। इस बारे में हम उनको एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स चाहता है, हम अच्छा स्टेडियम लगा दें, अच्छा उनके लिए इस स्पोर्ट्स के लिए करवा दें, नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे गांव के क्या, मेरे जिले में नहीं है। बच्चे यही ना गांव गांव में ना क्रिकेट खेल के रह जाते हैं, कुछ नहीं होता सर। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मानता हूँ, और रिजर्वेशन भी नहीं है उसमें, मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे पैसा है सर, पैसा है वहाँ पे, पैसा देके जाना पड़ता है। हम स्टेडियम में सीखने भी जाएंगे ना, हर साल के 3-3 लाख रुपए लग जाते हैं मेरे मम्मा, बहुत अच्छे स्टेडियम नहीं, नॉर्मल स्टेडियम में जाते हैं, अगर लखनऊ में यहाँ पे आसपास में कोई स्टेडियम ज्वाइन कर लेना। मेरा एक जूनियर था, वो गया था, 1 साल गया,
वहाँ पे पता नहीं कौन सा टेस्ट वोस्ट हुआ कि आओ एक बार टेस्ट देना, मैं ले लूँगा। वो गया टेस्ट देने, 1 साल खेला, अगले साल पैसे की आफत पड़ गई, पैसा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं बाकी सब पैसा दे रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हो, तुम जाओ हटो। वो आके घर पे फिर से पढ़ाई करने लगा अपना, 1 साल अपना पढ़ाई छोड़ा, 10वीं पास किया फिर गया। हाँ, फिर 11वीं में गया फिर आ गया, पढ़ाई भी बीच में गई, मन भी टूट गया पढ़ाई से, जो करने गया था वो भी नहीं हुआ, घर पे बैठ गया पैसे की वजह से। लीडर किस बात के हैं, किस बात के लीडर हैं हम? चलो भाई, पानी में डूब मरना चाहिए हमें, अगर हम इतना अपनी सोसाइटी को बदल नहीं सकते। हम डोमिनेट करने की बात करते हैं, बाहुबली किस बात के बाहुबली हो तुम? मर जाना चाहिए ऐसे बाहुबली को। तुम अपनी जनता के बारे में, सबको प्रॉब्लम है कैसे, क्या दिल नहीं है भाई क्या पे तुम्हारे अंदर? ये बातें मेरी उन लीडर से हैं, कैसे कर लेते हो यार तुम? विधायक की जब बनते हो, जब एमएलए बनते हो, किस बारे में कि पावर आ जाएगा तुम्हारे पास? ये पुलिस वाले बेचारे भी नहीं कर सकते इनका कुछ, वो भी मजबूर रहते हैं, उनका पढ़ा लिखा होना बेकार है, क्यों काम करना है उनके अंडर में? उनके घर ने कोई क्राइम कर दिया, केस तक नहीं लिखा जा सकता है, हाँ होता है ऐसे, केस तक नहीं लिखा जा सकता, मेरे ही जिले में ऐसा है, केस तक नहीं लिखा जाता, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। क्यों? अरे यार वो एमएलए करके है ना, क्या करें, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, हाँ? ऊपर से प्रेशर है। कॉलेजेस यहाँ पे, बड़े बड़े कॉलेजेस सिर्फ खाली पड़े रहते हैं, ऊपर से बिल्डिंग बना देंगे बस, अंदर खाली पड़े रहते हैं। एडमिशन देखोगे ना, सिर्फ एक एक कोर्सेज में एक एक, हम 2025-26 की बात करें, हम बीए की बात करते हैं, बीए में यहाँ पे एडमिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बीए बहुत आसान होता है, क्योंकि बीए बहुत ज़्यादा आसान होता है ना, पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, हम यहाँ पे अपना मजदूरी करेंगे, मजदूरी करने के बाद हम जाएंगे पेपर दे आएंगे, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और स्कॉलरशिप आता ही रहेगा, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवा देंगे, और इसमें से स्कूल वाले भी पैसे निकाल लेंगे। हाँ नहीं, वो तो बैंक में आता है, नहीं बाकी सब पैसे, बाकी सब बेनिफिट वही निकालते हैं, अच्छा खासा फीस भी ले लेते हैं, और आने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कुछ नहीं है भाई, सिर्फ अपना पैसा, पता है ये कॉलेज वाले खर्च किस पे करते हैं? ऑफिस एक अच्छा हो जाए, अच्छा बैठने का एक रूम हो जाए, बस यहीं से सारा डॉक्यूमेंट वाला काम करेंगे, बस यहीं बैठ के, बच्चे आते हैं नहीं आते, कोई आने की जरूरत नहीं है, क्या आने की जरूरत है, घर पे बैठ के पढ़ें अपना लिखें, यही होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए जाएंगे, कुछ नहीं होता है। बच्चे सिर्फ मात्र सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए हमको लगता है सीरियस होते होंगे, स्कॉलरशिप वाला जो फॉर्म आता है ना, वही सीरियस होकर भरते होंगे, और कुछ नहीं। रिजर्वेशन, इंडियन को बजट का जो पैसा है, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा सुधारने के लिए, ऐसे नहीं बदल जाएगा। बहुत बेकार कंडीशन हो चुकी है, क्या सुधारा नहीं जा सकता? सुधारा जा सकता है यार, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इंडिया की सिचुएशन कोई सुधार नहीं सकता, अबे हम किस लिए हैं, हम किस लिए बड़े हो रहे हैं, सुधारेंगे जब वक्त आएगा, दिखाएंगे सबको, डर क्या होता है दिखाएंगे सबको, क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल क्या होते हैं, उन सब क्रिमिनल को बताऊंगा कि क्राइम कैसे करते हैं। उन्होंने मुझसे अच्छा पार्टनर नहीं देखा होगा, ना ही देखेंगे कभी। कुछ नहीं है, हम कैसे सोसाइटी बना रहे हैं, सपना देखते हैं, हम बचपन में पढ़ते हैं, ऐसे आता है कि परफेक्ट परफेक्ट वर्ल्ड कैसे हो सकता है, क्या क्या लिखे हम लिख भी देंगे क्या हो जाएगा, बस हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, और ऐसा नहीं होगा, सोसाइटी में देखेंगे तो बहुत गिरे हुआ महसूस करेंगे यार, हम कहाँ जिंदा रह रहे हैं, इससे तो मर जाना चाहिए। कुछ लोग की सोसाइटी, कुछ लोग का दिमाग कैसे रहता है, डेवलप्ड हो जाता है, उसे उस तरीके से मैनिपुलेट होकर बन जाता है यार, उनकी भी गलती नहीं है, बड़ी दया आती है। एक ही जिंदगी है, छोड़ो यार, कौन कौन सा पॉलिटिक्स में पढ़ना है यार, ये सब अपना है, हम टैक्स भर रहे हैं किस लिए, टैक्स भरते हैं भाई, टैक्स भरते हैं ताकि हमारा तुम हमारा आगे कल्याण करो, हमारी सोसाइटी में। टैक्स किस बात का भरते हैं? ताकि तुम अच्छे से रेंज रोवर में घूम सको, अच्छे फॉर्चुनर में घूम सको, कपड़े लेके घूम सको।
हम देखते हैं ना, जितने विधायक होते हैं ना, पहली बात तो विधायक बनने के बाद अपना पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो। यूनिवर्सिटी खोलते हैं भाई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में काम करता है। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही लोगों के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं, हाँ, वो अच्छे होते भी है, पर वो चाह के भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अभी कहा ना, अभी एक चीज़ उनके अंदर निकालना बाकी रह गया है, डर। डर है उनके अंदर, उनके अंदर डर है। डर कैसे दूर होगा? होगा दूर। मैं दिखाऊंगा कि डर कैसे दूर होता है। प्रॉमिस करके बताता हूँ। रिफॉर्मर जनता पार्टी अगर कोई ऐसी पार्टी बनी, अगर मैं आया, तो सोच नहीं पाओगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वोट देना, कभी नहीं, मैं कभी नहीं, अभी मेरी एज भी नहीं हुई है, पर मैं आऊँगा तो दिखाऊंगा। मैं तो सच में बता रहा हूँ, तंग आ गया हूँ इस एजुकेशन सिस्टम से, इस सोसाइटी से, इन लीडर से तंग आ गया हूँ। सिर्फ पैसे देते जाओ, कुछ नहीं, सिर्फ नाम का डिग्री लेते जाओ, नाम की डिग्री है, कोई फर्क नहीं। कुछ नहीं। एटमॉस्फेयर कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर सिर्फ वहीं पे है, पता है, जो बच्चे थोड़े मोड़े मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ लोग अमीर के हो गए, कुछ लोग बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज गरीब के आते हैं। हाँ, जेई की तैयारी कर ली आजकल, ऑनलाइन ऑनलाइन सस्ता हो गया है। जेई की तैयारी कर लेते हैं, नीट की तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। वो चले जाएंगे आईआईटीज में। आईआईटीज में जाने के बाद थोड़ा सा उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे माइंड्स रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्रिलियंट माइंड रहेंगे, पढ़े लिखे, अच्छे प्रोफेसर्स रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। वही, वैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर हम स्कूल लेवल पे नहीं करते? प्राइमरी स्कूल में पैसा खर्च करें, जो पैसा हम स्कॉलरशिप में देते हैं फालतू का। नहीं, बेफालतू का नहीं देते हैं, ऐसा वैसा रीजन अब मानता हूँ, आपका भी फालतू का रीजन है। यहाँ पे गांव में पता है 10 लोग सिर्फ इसीलिए सीरियसली फॉर्म भरते हैं कि ताकि हमारा स्कॉलरशिप आ जाए, बाकी पढ़ने वढ़ने से कुछ होता नहीं है। नहीं, वो तो उनकी गलती है, नहीं गलती नहीं है, तुमने उनको मैनिपुलेट कर दिया है पूरा। उनका माइंड ही तुमने ऐसा बना दिया कि पढ़ने लिखने से उनका मन ही टूट गया है। इतना साल हो गया देश को आज़ाद हुए, चाहते तुम सबका एटमॉस्फेयर बदल दो, चाहते तो सबके माइंड बदल दो, सबको एक लाइन में लगा दो। आज हम, पता है, सोसाइटी ना यूट्यूबर्स को, कुछ इन्फ्लुएंसर को आइडियल मानती है। यार मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, इनकी तरह बनना चाहता हूँ, इनकी तरह बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मतलब वो इंस्पायरेशन बन रहे हैं उनके लिए। मैं भी हार्ड वर्क करूंगा, कुछ कुछ बच्चे, कुछ बहुत गिनी चुनी जनता ऐसे करना चाहती है। ये सब तो थोड़े से फेक भी हो सकते हैं। अगर लीडर्स इनको मोटिवेट करें, तो सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा भाई। सोचो ना, अगर ये करते हैं तो इम्पैक्ट आता है। अगर लीडर करने लगेंगे मोटिवेट, लीडर इनको डिसिप्लिन में लाने लगेंगे, लीडर इनको रूल से सिखाने लगेंगे, लीडर इनका एटमॉस्फेयर बचपने में ही अच्छा कर देंगे, किसी बच्चे को पैसे के कारण ना पढ़ना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। अगर लीडर ही करने लगे, तो बताओ ना, सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? बताओ, सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? लेकिन हम ही हैं, क्या करें। इस वीडियो को लेकर मैं यही कहूँगा, वीडियो बड़ी बन रही है, यहाँ का नेटवर्क भी नहीं अच्छा है कि मैं आराम से अपलोड भी कर दूँ। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिजर्वेशन में ना रिफॉर्म्स लानी चाहिए। हाँ, अगर हम मानते हैं भीमराव अम्बेडकर सर को, उनकी तरह अगर हम उनको हम 1% भी मानते हैं ना, उनकी तरह हमें सोसाइटी को भी बनाना है, पढ़ा लिखा बनाना है। समझे ना, उनकी तरह हमें सोसाइटी को बनाना है, पढ़ा लिखा बनाना है, ताकि वो लोग समझदारी की बातें कर सकें, ताकि वो लोग अगर लीडर बने तो हमें घबराना ना पड़े, हमें डर ना दिखना पड़े, हमें ये ना देखना पड़े कि बड़े लोगों ने क्राइम किया है। ना ना ना,
छोटा करे चाहे बड़ा करे, सबको सज़ा मिलेगी, एक लाइन से सज़ा मिलेगी। लेकिन सिर्फ़ कानूनी सिर्फ़ किताबों में चलती है सारी चीज़ें। छोटा करता है सज़ा उसका अलग लेवल का है, बड़ा करता है उसका सज़ा अलग लेवल का है, सज़ा ही नहीं है। फ़ोन कॉल है, डायलॉग तो देखते हो, एक फ़ोन करेंगे, एक फ़ोन घुमाएँगे तो सारा काम हो जाएगा, डायलॉग है। एक फ़ोन कॉल करोगे तो सारा काम हो जाएगा। इतनी आसानी से, देखते हैं कितनी आसानी से होता है सबका काम। ठीक है, ये कहूँगा रिज़र्वेशन हटना नहीं चाहिए। रिज़र्वेशन में काफ़ी सारे रिफ़ॉर्म्स आनी चाहिए। कहीं-कहीं रिज़र्वेशन को हटाओ, कहीं-कहीं करो। हमें हम चाहते हैं कि जो बहुत गिरी हुई मतलब कि बहुत ही अभी फाइनेंशियल बेसिस पे बहुत वैसे सोसाइटी के वो नहीं अभी उठ पा रही है, उसका हम रिज़र्वेशन का जो चाबी है हम उनके ताले में लगाएँ और उनका ताला खोल दें। जो बँधा हुआ ताला बेकार सा ताला है ना वो गरीबी का, हम वो तोड़ दें, उनको पिंजड़े से निकाल दें। हम रिज़र्वेशन को अच्छी तरीके से हमारे लीडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक अच्छी चाबी है ये, अच्छा ताला है, अच्छी चाबी है ये। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे लोगों पे किया जाए, मीन्स इसके ज़रूरतमंद लोगों पे किया जाए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नहीं तो 10 साल बाद भी यही रहेगा कि कुछ लोग कहेंगे रिज़र्वेशन हटाओ, कुछ लोग कहेंगे रिज़र्वेशन ना हटाओ। अनपढ़ भी जो जाके बड़े हो जाएँगे वो कहेंगे रिज़र्वेशन हटाओ, रिज़र्वेशन ना हटाओ, रिज़र्वेशन रहना चाहिए, ये करना चाहिए। वो जेन्युइन बातें नहीं करेंगे कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। कास्ट के बेटे से सबको बाँट दिया। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातें जितनी भी हो सही हो। नहीं, 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 नहीं। बातें पहले थोड़ी अच्छी सोची जाती है, उस पे एक्शन लिया जाता है, तब हम और उसे अच्छा बनाते हैं, उस पे एक्शन लेते हैं और कुछ गलतियाँ होती है और रिफ़ॉर्म करते हैं। रिफ़ॉर्म करते, 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 करते हम एक परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम डायरेक्शन में तो जा सकते हैं ना, डायरेक्शन के करीब उस एम के करीब तो पहुँच सकते हैं ना। हम हमारी इंडियन लीडर के पास ना पता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक कि अ, चाइना को छोड़ दूँ, तो बाकी सब देशों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे चाइना और इंडिया के लीडर्स पे लगती है। हाँ, अब चाइना की बात हटाओ, मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडियन लीडर को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको 140 करोड़ जनता का ज़िंदगी अच्छा है, उनके 140 करोड़ की जनता की ज़िंदगी उनके हाथों में है। हाउ? कैसे तुम उसे उनकी ज़िंदगी नरक बना सकते हो यार? और मैं ऊपर की गवर्नमेंट से बात करूँगा जो बहुत रूलिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, आप काम जो होता है ना सर, करवाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हो, बहुत करवाते हो। अभी जो भी है अभी जो भी हमारा देश जहाँ पे भी है आपने ले गए हो, मैं उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा। पर हाँ, मैं लेकिन अभी मैं यही सोचूँगा आपसे कि इतना ज़्यादा हो सकता था, आपने इतना भी किया। लेकिन ठीक है, आपने इतना किया उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको, बहुत कुछ। आपने फॉरेन पॉलिसी को देखा, आपने बहुत सारी चीज़ों को सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल लेवल वाली चीज़ें हैं उसको देखा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, आप ना जब कोई पॉलिसी बनाओ ना, इन सब रिज़र्वेशन की बातों पे मुद्दे पे बात करो सर आप। थोड़ा-सा इनमें रिफ़ॉर्म लाओ ना सर, बहुत टाइम हो चुका है। ज मिस जगह, टाइम दोनों बदल चुका है। कहाँ 1947 सर, कहाँ 2026। सच में बदल चुका है सर, बात करनी चाहिए इन सब पे। इन सब पे बात करो सर और ज़रूरतमंद चीज़ों पे देखो कि कहाँ पे इन पे हो सकता है। और ग्राउंड लेवल पे ना सर, इन अपने एमएलओ अपने को जो ये एमएलए हैं जो गुंडागर्दी दिखाते हैं ना, इनको सुधारो ना सर प्लीज़। और इनको ना मजबूर कर दो। इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लो ना कि मजबूर कर दो ये इम्प्लीमेंट करें। ये मैं देखता हूँ ना कि ये एक बात है कि जहाँ कभी-कभी ना प्रधानमंत्री इंडिया के किसी के मान लो किसी ज़िले में जा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, स्टेट में जा रहे हैं, हाँ, जहाँ पे उनकी रैली होती होती है, कहीं जाते रहते हैं, हाँ, वहाँ की रोडें 1 महीने पहले से बहुत ज़्यादा बनने लगती है। हम तो कह रहे हैं कि सोच रहे हो उसी दिन उनको दिमाग में आता है कि आज बनाना नहीं तो आप पीएम मोदी आएँगे कहेंगे मैंने तो ये किया बजट में ये पास करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया। ऐसा-ऐसा हुआ ही नहीं। नहीं, उनको बुरा ना लगे इसलिए हम रोड बनवाएँगे, फूल फूल के पेड़ लगवाएँगे रोड पे, साइड में ये करवाएँगे, वो करवाएँगे। हम तो कहते हैं सर ना
सुधारने के लिए ना इन लोगों को जो करना पड़े वो करो। अगर इनको सुधारने के लिए ना रोज़ मॉर्निंग वॉक करनी पड़े ना आपको, हर ज़िले में जाके हर एक ज़िले में जाओ, उतरो, अपना हेलीकॉप्टर उठाओ ना सर, हर एक ज़िले में उतरो। साले किसी ना किसी तरीके से तो सुधरेंगे। करप्शन यहाँ पे प्रधान लेवल तक है, प्रधान लेवल तक करप्शन है। ग्राउंड लेवल में सर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लो ना, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लो, इन सब की पैंट गीली हो जाए, एक पैसा भी ना निकाल पाए, एक पैसा भी ना निकाल पाए। क्योंकि सर पता है आप लोग को डर नहीं है कि पैसा वैसा, आप लोग को सिर्फ आप लोग को पैसा का करप्शन करने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ सेंट्रल लेवल के जो लोग होते हैं ना वो करते भी होंगे, अलग लेवल का होता होगा करप्शन, लेकिन जनरली आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतनी पावर, इतनी क्या करोगे पैसे का। लेकिन पता है ये जो गरीब लोग होते हैं ना, हाँ, ये अनपढ़ लोग होते हैं, जब ये एमएलए बन जाते हैं ना, इनके अंदर ये रहता है कि यार मैं इस बार तो जीत गया, अगली बार जीतूंगा, ये नहीं जीतूंगा, पहले अपना बिजनेस खोलता हूँ, यूनिवर्सिटी खोलता हूँ, डेयरी फार्म खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा 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 करता हूँ। टैक्स बचाने के लिए पैसे टैक्स बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते करेंगे, क्योंकि पावर तो है ना, कर लेंगे। पहली बात ये अपना पेट ही भरने लगते हैं सर। स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए आप। मैं आपसे क्यों अंदर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप रूलिंग गवर्नमेंट है। हम रूलिंग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे एक्सपेक्ट करेंगे। हम आएंगे तो देख लेंगे, अभी तो आप हो ना सर, अभी आप हैं तो इसलिए आपसे बातें कर रहे हैं हम, आपसे मांग रहे हैं। अक्सर जनता राजा से मांगती है कि राजा ये कर दो, ये कर दो। अगर आप हमें अगर आप राजा भी समझते हो ना अपने आप को हमारा, प्लीज़ हम मांगते हैं आपसे, ये ग्राउंड पॉलिटिक्स ना प्लीज़ सुधार दीजिए आप। कुछ सुधारो या ना सुधारो ना सर, ये एजुकेशन ऑफ ग्राउंड पॉलिटिक्स है, ये ग्राउंड पॉलिटिक्स सुधार दीजिए ना सर। ये पढ़े लिखे लोगों को ना ये टिकट दीजिए आप। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो टिकट देना तो आपके हाथ में ना सर। आप क्यों गुंडा मवाली को देते हो टिकट, आप क्यों देते हो सर। मेरे जिले में भी आपकी गवर्नमेंट है, जिसको टिकट दे दो ना उसी का गवर्नमेंट बन जाती है, वही विधायक बन जाता है सर। यहाँ के गांव के लोगों को पता नहीं है विधायक कौन है, वो सिर्फ आपके नाम पे वोट दे के आते हैं, सिर्फ आपके नाम पे। कि मोदी मोदी मोदी, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, सिर्फ आपके नाम पे वोट दे के आते हैं। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पास मम्मी है मेरे पास, मैं उनसे पूछता हूँ कि वोट किसको दिए, कहते हैं मोदी को। हाँ मेरी मम्मी आपको वोट देती है, पर मैं ही उनका बेटा हूँ, परेशान हो चुका हूँ अपने देश से, मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बचपन से जो चाहता था वो कुछ नहीं कर पाता मैं, सिर्फ यही, इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स ने ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है सर। मेरी जिंदगी को नरक बनाने में कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छे से किया है, ये करप्शन ने, एजुकेशन करप्शन ने। बहुत इम्पैक्ट डाला है। हम आपके नाम पे वोट देते हैं, ये अनपढ़ लोग आ जाते हैं टिकट लेके। आप टिकट देखते हो, क्या देखते हो जब टिकट देते हो सर, देते हो तो क्या देखते हो। नहीं, यूपी गवर्नमेंट देते, अरे यूपी गवर्नमेंट से बात कर रही होगी यार ना सर, क्या देखते हैं सर आप इनको टिकट देते वक्त। अच्छे अच्छे इन लोग को इम्यूनिटी मिली हुई है, कुछ भी फायदा उठाते रहते हैं। देश तो सुधारना है, पर देश को सुधारने का पहला तरीका है ना सर, ग्राउंड को देखना पड़ेगा। बिना ग्राउंड को देखे ना सर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा गेम वहीं पे चल रहा है, सारा पैसा वहीं फैल रहा है, वहीं करप्शन हो रहा है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल को सही कर दे, प्राइवेट के बराबर कर दे, प्राइवेट से भी ऊपर कर दे, सोचो ना सर। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है मेरे पास उसको, ठीक है बाद में बात करते हैं आपसे।